ये जो बोन है ये हमारे पास है टीबिया। ये टीबिया हमारे पास राइट साइड की है। अब साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास पॉइंट है। अपर एंड जो होता है वो एक्सपेंडेड होता है, लोअर एंड जो होता है वो छोटा होता है। लोअर एंड के मीडियल साइड पे मीडियल मेलियोलस होता है। ये हमारे पास मीडियल मेलियोलस है, ठीक। अब हमारे पास जो एंटीरियर बॉर्डर है वो शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, शार्प बॉर्डर होता है। ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है इसका, जो कि एस शेप्ड है, जो कि टिबियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होता है और मीडियल मेलियोलस तक जाता है। ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है इसका। साइड डिटर्मिनेशन करके, साइड डिटर्मिनेशन में हमने इसको अपर एंड को एक्सपेंडेड एंड को अपर साइड पे रखना है, एंटीरियर बॉर्डर को सामने रखना है, मीडियल मेलियोलस को मीडियल साइड पे रखना है। तो हमारे पास टीबिया बनेगी। टीबिया जो है वो मीडियल बोन है, जबकि फिबुला जो है वो लेटरल बोन है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसके अपर एंड की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। अपर एंड के अंदर हमारे पास चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल, दूसरी है हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल, तीसरी है हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर एरिया और फोर्थ वन है हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी। मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, इंटरकॉन्डाइलर एरिया और टिबियल ट्यूबरोसिटी। एक एक करके इन सब की बात करते हैं। मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल जो है हमारे पास, ये हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियरली आर्टिकुलर, इसके पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे एक आर्टिकुलर फैसेट होता है। मीडियल कॉन्डाइल की बात करें तो ये हमारे पास लार्जर होती है। इसके अप साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलर है। किससे आर्टिकुलर है? यहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर यहाँ पे अटैच होगी। इसके जो हमारे पास पोस्टीरियर व्यू देखें तो यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास ग्रूव है बस। और उसके बाद हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल है। लेटरल एपिकॉन्डाइल में हमारे पास अपर साइड पे ये जो है ये शाफ्ट से ज़्यादा बाहर को निकली हुई होती है, ओवरहैंग करती है। ये अपर साइड इसकी आर्टिकुलर है, ये हमारे पास आर्टिकुलेट कर देगी लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के साथ। उसके बाद हमारे पास इसके सुप्रोमीडियली, ये हमारे पास इसकी सुपीरियर साइड है और ये इसकी मीडियल साइड है। मीडियल साइड पे यहाँ पे हमारे पास फिब्यूला के अटैचमेंट के लिए फिब्यूला यहाँ से हमारे पास ज्वाइन करेगी। फिब्यूलर आर्टिकुलर फैसेट है कहाँ पे? सुप्रोमीडियली। उसके बाद हमारे पास इसके जो एजेस हैं अपर साइड पे ये लेटरल मेनिस्कस से कवर होंगे, जबकि मीडियल वाले मीडियल एपिकॉन्डाइल के मीडियल कॉन्डाइल के किससे कवर होंगे? हमारे पास मीडियल मेनिस्कस से। इसके पोस्टीरियर साइड पे एक टुबरकल है जिसका नाम है गर्डीज टुबरकल। लेटरल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एक फ्लैटेंड इम्प्रेशन है जिसका नाम है हमारे पास गर्डीज टुबरकल। उसके बाद हम शाफ्ट की बात करते हैं। इंटरकॉन्डाइलर एरिया की बात करें तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया जो है वो रफन्ड एरिया है बिटवीन द टू कॉन्डाइल्स। ये है हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर एरिया और इधर एक मार्क्ड एलिवेंस है जिसका नाम हमारे पास है इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी। टिबियल ट्यूबरोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास प्रोमिनेंस है अपर एंड के ऊपर और यहाँ से हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच हो रहा था? लिगामेंटम पैटेला। लिगामेंटम पैटेला जो है वो बेस ऑफ टेला से पोस्टीरियर साइड से यहाँ पे आके अटैच होता है और ये हमारे पास अपर एंड रफ होता है। और उसके बाद हमारे पास एपिफिजियल लाइन यहाँ पे होती है। एपिफिजियल लाइन का मतलब वो लाइन जहाँ पे शाफ्ट और डायफिसिस फ्यूज, मेटाफिजियल लाइन होती है जहाँ पे शाफ्ट और डायफिसिस जो है वो फ्यूज आप करते हैं। शाफ्ट की बात करें तो हमारे पास तीन बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, इंटरऑशियस बॉर्डर। इंटरऑशियस बॉर्डर मीन यहाँ पे हमारे पास लेटरल बॉर्डर है और हमारे पास मीडियल साइड पे मीडियल बॉर्डर। तीन सरफेसेस हैं, कौन कौन सी? हमारे पास एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में मीडियल सरफेस, एंटीरियर और इंटरऑशियस बॉर्डर यानी कि लेटरल बॉर्डर के दरमियान में लेटरल सरफेस, और हमारे पास मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। अब अगर हम बात करें इंटीरियर बॉर्डर की, इंटीरियर बॉर्डर जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है टिबियल ट्यूबरोसिटी से। टिबियल ट्यूबरोसिटी से ये हमारे पास आता है मीडियल मेलियोलस तक। उसके बाद हमारे पास मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर हमारे पास स्टार्ट होता है मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर जो है वो हमारे पास मीडियल मेलियोलस से मीडियल कॉन्डाइल से मीडियल मेलियोलस तक आता है। उसके बाद हम अगर लेटरल बॉर्डर की बात करें तो वो हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल से हमारे पास नीचे आता है जो जहाँ पे जॉइंट बनना है टिबियो फिबुलर जॉइंट, वहाँ तक। उसके बाद हमारे पास सरफेसेस की बात करें
तो लेटरल सरफेस हमारे पास किस बॉर्डर के दरम्यान में, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरम्यान में हमारे पास लेटरल सरफेस है। उसके बाद मीडियल सरफेस हमारे पास एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरम्यान में है, और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो हमारे पास मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरम्यान में है। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास एक वर्टिकल रिज और न्यूट्रॉन फोरामिन भी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास लोअर एंड की बात करें तो हमारे पास मीडियल मेलियोलस आ जाता है, मीडियल मेलियोलस। उसके अलावा हमारे पास लोअर एंड की पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास आ जाता है मेलियोलर सल्कस। लोअर एंड के जो नीचे वाला साइड है वो हमारे पास आर्टिकुलर है, जो कि इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस है। जो हमारे पास मेलियोलस है उसकी भी अंदर वाली सरफेस जो है वो आर्टिकुलर है। उसके अलावा हमारे पास जो लेटरल साइड है वहाँ पे हमारे पास है फिबुलर नॉच, जहाँ पे हमारे पास फिबुला ने इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट बनाना है, और आगे वाली सरफेस जो है वो स्मूथ है। मीडियल कॉन्डाइल के अटैचमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नी जॉइंट का कैप्सूल अटैच है। उसके बाद हमारे पास टिबियल कोलैटरल लिगामेंट अटैच है, और इसकी पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास सेमी मेम्ब्रेन ऑसिस अटैच है। 3 अटैचमेंट है, कौन कौन सी? नी जॉइंट का कैप्सूल, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट और हमारे पास सेमी मेम्ब्रेन ऑसिस पोस्टीरियर साइड पे। ये हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल है। लेटरल एपिकॉन्डाइल के अटैचमेंट्स की बात करें तो हमारे पास एक तो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट अटैच है, दूसरा हमारे पास इलियोटिबियल ट्रैक्ट के इंसर्शन है इंटीरियर सरफेस पे। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे भी पूरे पे हमारे पास नी जॉइंट की अटैचमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रूव है लेटरल एपिकॉन्डाइल के जो कैप्सूल है वहाँ पे ग्रूव है, किसके लिए? पॉप्लीटियस मसल जो है उसकी उसके पास आउट करने के लिए पॉप्लीटियस के टेंडन के यहाँ पे हमारे पास ग्रूव है। इंटरकॉन्डाइलर एरिया की बात करें तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया पे हमने तरतीब से ये याद करनी है। सबसे पहले हमारे पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास एंटीरियर साइड पे एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस अटैच है, फिर हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच है, फिर एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस है, फिर हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न है लेटरल मेनिस्कस का, फिर हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न है मीडियल मेनिस्कस का, फिर एंड पे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच है। मेनिस्कस क्या है? हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम जो कि जॉइंट को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। शाफ्ट की बात करें तो हमारे पास तीनों सर्फेसिस की मुख्तलिफ मसल की अटैचमेंट है। कौन कौन? सबसे पहले हमारे पास लेटरल सरफेस की अटैचमेंट है। लेटरल सरफेस के ऊपर हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर अटैच होता है। टिबियालिस एंटीरियर, टिबिया के आगे वाली साइड टिबियालिस एंटीरियर लेटरल सरफेस पे। मीडियल सरफेस के ऊपर कौन कौन से अटैचमेंट है? सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमीटेंडनोसिस। यहाँ पे हमारे पास पैस एंसेराइन बन के गायरोप्स की फॉर्म में ये मसल अटैच होते हैं तीनों। ओके, पीछे वाली साइड पे हमारे पास लाइन है एक सोलियस लाइन से हमारे सोलियल लाइन से हमारे पास सोलियस मसल ओरिजिनेट करता है। उसके अलावा हमारे पास इसके अपर साइड पे एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है जहाँ पे हमारे पास पॉप्लीटियस इंसर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास कौन से मसल की ओरिजिनेशन है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर, ये दोनों पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करते हैं। उसके अलावा लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड पे हमारे पास इंटरऑसियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट की अटैचमेंट है। कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस पे। लोअर एंड से तरतीब से हमारे पास कुछ टेंडन्स, आर्टरीज, नर्व्स वगैरह पास कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंडन है टिबियालिस एंटीरियर का। उसके बाद हमारे पास टेंडन है टेंडन एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, फिर हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी, फिर हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व। उसके बाद हमारे पास टेंडन एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का, उसके बाद टेंडन पेरोनियल टर्शियस का। ये सारे मसल्स फिबुला से ओरिजिनेट कर रहे हैं, लेकिन फिबुला का जो लोअर एंड है वो शॉर्टन है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पास करने की बजाय इधर से पास करें। कौन कौन से? टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस। कुछ बैक साइड से पास करें, कौन कौन से? टिबियालिस पोस्टीरियर, टिबियल नर्व, फिर फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस। उसके बाद हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर अगेन, और फिर हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल नर्व, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। टिबिया की जो न्यूट्रेंट आर्टरी है वो हमारे पास लार्जेस्ट न्यूट्रेंट आर्टरी है बॉडी के है, जो कि पोस्टीरियर सरफेस से एंटर होती है। अपर एंड ऑफ टिबिया जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है एक्यूट ऑस्टियोमिलाइटिस की। ऑस्टियोमिलाइटिस क्या है? कोई भी इन्फेक्शन जो कि हमारे पास बोन के अंदर हो और फिर हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल अप कर जाए। लेकिन नी जॉइंट का कैप्सूल जो है वो सेफ रहता है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट जो है वो आर्टिकुलर मार्जिन वो एपिफिजियल लाइन से पहले है। टिबिया मोस्टली फ्रैक्चर होती है कहाँ पे? 2/3 अपर 2/3 और लोअर 1/3 ऑफ शाफ्ट में, जहाँ से शाफ्ट पतली होगी, और इसका फ्रैक्चर जो है वो फ्यूज अप कभी बहुत फ्लो होता है और कभी नहीं भी होता, क्योंकि इसकी बोन की ब्लड सप्लाई पुअर है और इसकी न्यूट्रेंट आर्टरी जो है वो टेयर अप हो जाती है। टिबिया की मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन जो है वो एंटीरियर डिसलोकेशन है।